हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत। गाइज आप सभी को जो 10 मिनट का शो डेली बेसिस पे इंजीनियर्स अड्डा पे मिल रहा है, जिससे कि आप सभी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे फॉर्मूले और कोडल प्रोविज़न जो कि आप कई बार भूल जाते हो, उसको रिवीजन करने में, रिकॉल करने में बहुत मदद मिल रही होगी। जी हाँ गाइज, आज है कैप्सूल 8 यानी कि 8वां दिन, जिसमें मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों को बस इतना बोलूंगा कि अगर आपने इंजीनियर्स अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे जैसे जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और इम्पॉर्टेंट क्लासेस हम प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको सही समय पे मिलते रहेंगे। आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या वीडियो मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये शो, आज का ये सेशन, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू को डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है। सबसे पहले मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ, जो आरसीसी में क्रैक आते हैं उसकी चौड़ाई कितनी होती है, कितनी मैक्सिमम क्रैक विड्थ अलाउड होती है, उसको याद करना है। अब आपसे इसमें कंडीशन देके एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है, माइल्ड एक्सपोजर क्रैक्स आर नॉट हार्मफुल। एक्सपोजर कंडीशन आपको दिया रहेगा माइल्ड एक्सपोजर में, जो कि क्रैक्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट देखो ज़्यादा है 0.3 mm की। मॉडरेट एंड सीवियर एक्सपोजर, जहाँ पे क्रैक्स थोड़े से हार्मफुल हो जाते हैं, उसके लिए 0.2 mm का मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ है। और वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, एक्सपोजर कंडीशन 5 पढ़ा है आपने, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के केस में कितना हो जाता है 0.1 mm। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल वैल्यू है, बहुत बार पूछी जाती हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अलग अलग ग्रेड पे डिपेंड करती हैं, स्टील के ग्रेड पे, और आपको लिखवाया भी है, इसका रीज़न भी बताया है, क्लास जो नोट्स बनाए हो उसमें लिखा होगा आपने। इनफैक्ट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बता रहा हूँ जो याद रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। माइल्ड स्टील यानी Fe 250 के लिए 300, Fe 415 के लिए आपको याद रखना है 180, और 150 याद रखना है आपको Fe 500 के लिए। ये तीन वैल्यू अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, इसको आपको याद रखना है अपने दिमाग में। ये भी वैल्यू बहुत बार रिपीटेटिव मोड में पूछी जाती हैं आपसे एग्जामिनेशन में। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप फॉर्मूला देख के समझ गए होंगे, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में कंक्रीट के अंदर स्टील प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो हमें ये समझना होता है कि वो स्टील जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो स्टील कितनी लेंथ तक उस कंक्रीट के अंदर हो, ताकि इसके बीच में, स्टील और कंक्रीट के बीच में ग्रिप अच्छा बने, जिससे कि इस स्टील की जब हम स्ट्रेंथ को यूज़ करें, स्टील पे जो फोर्स आए, उस फोर्स को आसानी से ये झेल सके, इनके बीच का बॉन्ड आसानी से झेल सके। किसके बीच का? स्टील और कंक्रीट के बीच का। उसके लिए एक लेंथ निकालते हैं, जो लेंथ रिक्वायर्ड होती है किसी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में, कि कम से कम इतनी लेंथ तो हमें देनी ही देनी है। दैट इज नोन एज एंकरेज लेंथ, और उसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है, एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है FST, या सिग्मा ST भी लिखते हैं। FST जो स्ट्रेस है स्टील बार में, इंटू 5/4 टाउ BD। टाउ BD क्या है अभी आपको डिस्कस करेंगे, टाउ BD की वैल्यू, ठीक, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू। यहाँ पे FST इंटू 5/4 टाउ BD, FST जो है लिमिट स्टेट मेथड में 0.87 FY रखा जाता है। इस टाउ BD की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, ठीक। और ये जो फॉर्मूला है, ये प्लेन बार और टेंशन, अंडर टेंशन, प्लेन बार जिस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा हो उसके लिए है। कंप्रेशन आ जाता है और HYSD बार आ जाता है, तो उसके लिए वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है 25% और 60% से, एक अलग एस्पेक्ट है। मेरा इंपॉर्टेंट फोकस यहाँ पे अभी है कि इस वैल्यू को आप याद कर लें। M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7, M40 एंड अबव के लिए 1.9 लेते हैं। न्यूटन पर mm² में या फिर मेगा पास्कल में ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कई बार दी नहीं होती हैं।
ठीक, इसी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं कंप्रेशन और HYSD बार के केस में। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट क्लॉज जो कोड ने दिया, इस डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है जब 2-3 बार को एक साथ जोड़ के प्रोवाइड कराते हैं। 2 स्टील बार को आपस में चिपका दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि कंक्रीट जितना ग्रिप बना सकता होगा उतना ग्रिप नहीं बनेगा। मतलब 2 बार को ऐसे चिपका दिया आपने तो इनके बीच में कंक्रीट तो आएगा नहीं जो इसके बीच में बॉन्ड बना सके स्टील और कंक्रीट का। तो टोटल लेंथ को बढ़ाना पड़ता है डेवलपमेंट लेंथ को। उसके लिए क्लॉज नंबर 26.2.1.2 में दिया गया है IS कोड में कि कितना इंक्रीज करना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज्ड बाय द बंडलिंग ऑफ द बार एज फॉलोज, कितना इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए वैल्यू दी हुई है। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ईच बार ऑफ बंडल्ड बार शैल बी दैट फॉर द इंडिविजुअल बार इंक्रीज्ड बाय 10% फॉर 2 बार, 2 बार के लिए 10%, 20% फॉर 3 बार, 3 बार अगर आपस में कॉन्टैक्ट में है तो 20% LD की वैल्यू को बढ़ा देंगे। मतलब LD जो हमारा था उस LD की वैल्यू को जो कैलकुलेट किया उसमें 1.2 का मल्टीप्लाई कर दिया 20% बढ़ गया, 1.1 का मल्टीप्लाई कर दिया 10% बढ़ गया, 1.33 का मल्टीप्लाई कर दिया 33% बढ़ गया जब हमारे पास 4 बार होती हैं। तो ये अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लॉज है। ये तीनों ही वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं और आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, अगर 2 बार को आपस में जोड़ा 10%, 3 बार को जोड़ा 20%, 4 बार को जोड़ा 33%, यानी कि 1.33 टाइम्स ऑफ द LD। अब जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें अगर मान लो डेवलपमेंट लेंथ पूछा गया और ये भी पूछ लिया गया कि 2 बार को आपस में बंडल कर दिया है तो LD की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ऑटोमेटिकली 10% का इंक्रीमेंट कर देंगे। 20% का इंक्रीमेंट जब 3 बार एक में चिपका के लगाई गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है। इसी के साथ साथ में ये फॉर्मूला यहाँ से आप LD कैलकुलेट करोगे। LD कैलकुलेट करने के बाद आपको LD को इंक्रीज करना होगा जब आपसे बंडलिंग ऑफ बार के बारे में पूछा जाएगा। एक सवाल ये है कि आप में से जितने भी लोग हैं ये बताएंगे कि कंप्रेशन के लिए कितना इंक्रीज करते हैं हम लोग डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस को यानी टाउ BD को, और HYSD बार अगर दिया रहे यानी कि Fe415 या Fe500 ग्रेड उसके लिए कितने % से इंक्रीज करते हैं हम लोग टाउ BD को। राइट, आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी जो मैंने आपको डिस्कस किया 1 बाय 1, चाहे टाउ BD की बात करूं या फिर आपको मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग की बात करूं या फिर मैक्सिमम क्रैक विड्थ की। और लास्ट में बस इतना बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसकी PDF मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ अपडेट आपको मिलता रहे। PDF मैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे भी शेयर करता हूँ जहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। कम्युनिटी ऑप्शन आएगा उसमें सिविल बाई रजत सर ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आपको PDF शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।